समय की यात्रा विज्ञान कथाओं और लोकप्रिय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। अनेक पुस्तकों, फिल्मों और वैज्ञानिक चर्चाओं में यह प्रश्न लगातार उठता रहा है, क्या वास्तव में समय यात्रा संभव है? क्या हम भूतकाल में जाकर इतिहास को बदल सकते हैं या भविष्य में झांक कर आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं? यह विषय वैज्ञानिक, दार्शनिक और सैद्धांतिक रूप से अत्यंत रोचक है। समय यात्रा का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु का एक निश्चित समय से अन्य समय काल में गमन करना है। यह यात्रा अतीत या भविष्य दोनों दिशाओं में हो सकती है। भौतिकी के नियमों के अनुसार समय को एक चौथे आयाम के रूप में देखा जा सकता है और यदि हम इस आयाम में गति कर सकें तो समय यात्रा भी संभव हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं। विषय सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के निकट गति करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। यह प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों और तेज गति से चलने वाली वस्तुओं पर लागू होता है। सामान्यतः सापेक्षता सिद्धांत में आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण और समय के बीच गहरे संबंध को बताया है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले पिंडों जैसे ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल के निकट वाले लंबे समय तक रहे और फिर पृथ्वी पर लौटे तो उसे पृथ्वी के मुकाबले कम उम्र का अनुभव होगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बोला जाता है। यह प्रभाव दर्शाता है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, विशेषकर भविष्य में। वर्म होल को स्पेस टाइम टनल भी बोला जाता है। यह दो भिन्न समय स्थान बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सुरंग के समान है। सिद्धांत रूप से यदि हम किसी वर्म होल को स्थिर और प्रयोग करने योग्य बना सके तो हम इसके माध्यम से समय यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई वास्तविक वर्म होल नहीं खोजा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो सकता है। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार कुछ ऐसे कण होते हैं जो समय की सामान्य धारा का उल्लंघन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टकियोन नामक काल्पनिक कण प्रकाश की गति से तेज गति करते हैं, जिससे वे समय में पीछे की ओर यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्वांटम टनलिंग भी कुछ हद तक समय यात्रा की संभावना को दर्शाता है। समय यात्रा से जुड़े कई विरोधाभास भी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दादा परदादा विरोधाभास है। यदि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को उनके युवावस्था में ही समाप्त कर दे तो उसका स्वयं का जन्म कैसे संभव होगा? इसी प्रकार यदि कोई भविष्य में जाकर कुछ देखे और वापिस आकर उसे बदले तो यह समय की अखंडता को तोड़ सकता है। अन्य विरोधाभासों में स्वयं सृजनित वस्तुओं की समस्या भी शामिल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भविष्य से एक किताब अतीत में ले जाए और वही किताब फिर से भविष्य में प्राप्त हो तो इस किताब का वास्तविक स्रोत क्या होगा? वर्तमान में विज्ञान के अनुसार भविष्य में समय यात्रा कुछ सीमित परिस्थितियों में संभव हो सकती है, जैसे कि तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में यात्रा करना या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों के निकट जा पाना। हालांकि अतीत में यह यात्रा करना अभी भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। वर्म होल और क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से संभावनाएं जरूर तलाशी जा रही हैं, लेकिन यह अभी तक केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही है। अंत में यदि हम बात करें तो समय यात्रा का एक रहस्यमय और रोमांचक अवधारणा है जो विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिकों प्रगति इसे पूर्णतः संभव नहीं बताते हैं, लेकिन भविष्य में यह स्थिति बदल भी सकती है।